माय डियर स्टूडेंट, ज्ञान की शक्ति एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ये त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण माने क्या होता है? त्रिकोण माने तीन कोण वाला, तीन कोणों वाला। और मिति क्या होता है? माप। और तीन कोण वाला होता है त्रिभुज, यानी त्रिभुज का माप जो है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसमें त्रिभुज का माप किया जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल वगैरह जो कुछ निकाले जाते हैं उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। अब एक शब्द आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये क्या होते हैं? द रेशियोज ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। यानी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये अपने उसमें 6 होते हैं। उन्हें लिखते हैं हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह हो जाता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा अब देखो इस तरह निकालते हैं। एक कोई ट्राइंगल ले लेते हैं। ये हमने ए, बी और सी ये ले लिया और ये 90 डिग्री का ले लेते हैं। तो इसमें हमारा ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटीनस, हाइपोटीनस। हाइपोटीनस इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये हो जाता है आधार और ये हो जाता है लंब। तीनों भुजाओं के आधार पर ही इन रेशियोज को बनाया गया है। जैसे अब साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर यानी P अपॉन हाइपो H यानी लंब अपॉन कर्ण। कॉस में हो जाएगा बेस अपॉन H यानी आधार अपॉन कर्ण, हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा में हो जाता है फिर आपका P अपॉन B यानी P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह कोसेक हो जाएगा H अपॉन P, सेक हो जाएगा H अपॉन B और कॉट हो जाएगा B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। इस तरह से ये सारे रेशियोज निकालते हैं। अब मैं आपको न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ इससे संबंधित। तो पहला न्यूमेरिकल है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B और AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हमें डिटरमाइन करना है? पहला करना है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। तो हम ये बनाते हैं। यहाँ इस तरह हमने बना लिया एक ट्राइंगल जो राइट एंगल होना चाहिए, और ये कह रहा है कि B जो है इसका राइट एंगल है। तो यहाँ हम A लिख देते हैं, यहाँ B और C लिख देते हैं। ये हमारा राइट एंगल हो गया। तो AB मीन्स ये जो लंब परपेंडिकुलर ये दे रहा है 24 और ये दे रहा है BC जो है 7। हमको हाइपोटेन्यूस ये निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें? बाई पाइथागोरस theorem we have
ये हमें ए सी निकालनी है, तो क्या लिखेंगे इसमें, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इनका यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 24 का हो जाता है 576 प्लस 7 का हो जाएगा 49। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 625, यानी 625 ये ए सी इज इक्वल टू हो गया। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 25। तो अब हमारी ए सी जो है 25 हमारी निकल आई, 24, 27 और 25 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है वो निकालेंगे। अब देखो इसमें ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए, पहला है साइन ए और दूसरा है कॉस ए। अब इसकी, अब साइन ए, अब देखो अब यहां देखते हैं साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, अब यहां पर देखो ये हो जाएगा, ए का मान पूछ रहे हैं तो ए इधर है, तो इसका मतलब यहां पर जो है परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा। 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25। कॉस ए, अब कॉस ए होता है बेस इंटू हाइपोटेनस, तो बेस हमारा है 7, हाइपोटेनस ये हो गया। अब देख लो यहां पर जो है कॉस ए की वैल्यू भी इतनी आ रही है और साइन ए की भी इतनी आ रही है, कॉस ए की भी आ रही है। तो इस तरह इनको देखते हैं, ए की वैल्यू किस तरह निकालते हैं। अगर बी और सी होता तो इसमें ये परपेंडिकुलर माना जाता है और ये बेस हो जाएगा। अगर ए मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा 24। सेकंड है इसका साइन सी कॉस सी। अब साइन सी बराबर कितना है और कॉस सी, साइन सी है तो इसमें परपेंडिकुलर है हमारा। अब साइन तो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अब इसमें क्या माना जाएगा, अब इसमें परपेंडिकुलर 24 माना जाएगा अपॉन हाइपोटेनस, ये 25 हाइपोटेनस हो गया कर्ण। और कॉस सी मीन्स बेस इंटू हाइपोटेनस। अब बेस कितना हमारा 7 अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा 25। ये हमारा इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ये फिगर है हमारा जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर 13 सेंटीमीटर है। तो हमें ये पहले क्यू आर निकालना पड़ेगा, किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो वी है, हम क्या मिलेंगे, हमें क्या प्राप्त होता है, अब निकालेंगे। क्यू आर निकालना है हमको, तो पहले लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 होता है 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर हो जाता है। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये 25। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, माने ये 5 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। अब हमको इसका पता लगेगा। अब हम जो है, जो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, tan p माइनस tan r। अब tan p माइनस cot r ये पूछ रहा है। तो tan p क्या होता है, अब इधर देख लो, p अपॉन b,
यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन P है तो इसका क्या, अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई 5 और बेस हो जाएगा 12। तो 5/12 माइनस कॉट होता है B अपॉन P। अब B हमारा कहाँ है यहाँ बेस इसका R है। अब बेस हमारा यही हो जाएगा 5 अपॉन परपेंडिकुलर यानी 12। इसमें से अगर हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 आ गया, यानी इसकी वैल्यू, ये जो है पूछ रहा है इसकी वैल्यू हमारी आ गई 0। ये इसका आंसर हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया लाइक करने का कष्ट करें तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।